हे गाइस, विनय दिस साइड। तो इससे पहले हम यहाँ तक कर चुके हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। ये मैंने कौन सा कराया, ये अभी अभी आपका DSSB का, अभी अभी आपका DSSB का जो पेपर हुआ था। कौन सा पेपर हुआ था भाई? DSSB का आपका स्टेनो ग्रेड डी का एग्जाम हुआ था, जिसमें 35 वाले सेक्शन थे। इसकी सारी पीडीएफ, पूरे इंग्लिश सेक्शन की पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप विनय कक्षा में डाल रखी है, वहां से जरूर देख लेना। अब मैं उसके आगे का करा रहा हूँ। यहाँ तक 20 क्वेश्चन करा दिए थे, इसके आगे के 15 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट शिफ्ट का एक पैसेज 5 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, चलो अच्छे से देखते हैं और ध्यान से चीजों को करेंगे। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, किसका हाईलाइटेड वर्ड क्या है? इम्पेकेबल है। हिज इम्पेकेबल टेस्ट इन फैशन वॉज एडमायरेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है मेरे भाई एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। पहले मतलब समझो। अब क्या होगा, जो एसएससी वाला बच्चा होगा ना, वो सीधा बोलने लग जाएगा फॉल्टलेस, कोई फ्लॉ नहीं। देखो मत, इसमें क्या फॉल्टलेस टेस्ट होगा? सेंस ही नहीं जाएगा। इम्पेकेबल का मतलब होता है एकदम नीट एंड टाइडी। इम्पैक्ट, अब नीट एंड टाइडी टेस्ट नहीं 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 नहीं, एक देखो, हिज इम्पेकेबल टेस्ट इन फैशन वॉज एडवांस। उसका तरीका पहनने का, उसका जो टेस्ट था कि इस शर्ट के साथ ये पहनो भैया, सब उसको मतलब देखते थे। सबको ये था कि हम इसी को फॉलो करेंगे भाई। क्या फैशन का इसका सेंस है, फैशन का सेंस है। ठीक है, तो इम्पेकेबल का यहाँ पर मतलब क्या है? परफेक्ट। मतलब कि भैया उसके काम में कोई भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस है। उसके काम में कोई भी फ्लॉ नहीं है, फ्लॉलेस है। ये तो अनब्लेमिस्ड है। UNBLEMISHED, अनब्लेमिस्ड है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो क्या? इसके लिए एक और वर्ड होता है, जब भी कोई काम बिना किसी उसके करे, बिना किसी गलती के करे, उसे हम इमैकुलेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मेरी ध्यान रखना। जो मेरे प्यारे एसएससी के बच्चे देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी अच्छे से। ठीक है, और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए रामबाण होने वाली है, ध्यान रखना। अगर आप में से कोई भी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, लिटरेचर की, तो मुझे जरूर मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट देखो, एंटोनियम पूछा तो इम्पेकेबल का मतलब क्या है? पहले देखो, स्टाइलिश मतलब क्या है कि एकदम बढ़िया तरीके से, स्टाइलिश वे में। ठीक है, और क्या है? और आपका ये दे रहा है एक्सक्यूसाइट। एक्सक्यूसाइट का मतलब क्या होता है? EXQUISIT। एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है मेरे भाई कोई भी चीज जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये तो नहीं होगा, स्टाइलिश भी नहीं होगा भाई, इसका अपोजिट बताना है। परसेप्टेबल मतलब जो चीज एकदम नोटिस में आ जाए, नोटिशिएबल हो, नोटिशिएबल हो भैया, ये भी नहीं होगा। ऑफुल का मतलब होता है, ऑफुल, AWFUL, ऑफुल मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार। अबोमिनेबल, ABOMINABLE, अबोमिनेबल मतलब होता है अनप्लेजेंट और हेट्रेड, नफरत से भरा हुआ, वेरी बैड। ठीक है, वेरी बैड। और क्या बोलते हैं? बिल्कुल नफरत से भरा हुआ मतलब अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑफुल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? विच प्रोवर्ब एडवाइजेज अगेंस्ट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क बाय रिलाइंग ओनली ऑन अ सिंगल रिसोर्स? ये मैं कई बार करा चुका हूं आपको प्रोवर्ब्स, पूरी वीडियो इसमें बना रखी है प्रोवर्ब की, वीडियो जाके देख लेना। देखो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो है, मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूँ, ये वीडियो जाके देख लो। अभी स्टार्टिंग से लेटेस्ट वीडियो में दूसरी तीसरी होगी, यहाँ पे आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चूज। जितना आप काम ले पाओ उतना ही लो, जितना आप वर्क ले ही नहीं सकते आप उतना मत लो। नॉट टू टेक वर्क, नॉट टू टेक मोर वर्क। जितना आप कर सकते हो उतना ही लो। ठीक है, अब पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना ही पैसा सेव करना भी जरूरी है, इसका मतलब ये होता है। अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ये बार बार एक ही चीज नहीं करेंगे हम। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। मैंने इसमें कमीज का एग्जांपल दिया था, मेरी एक शर्ट थी, किसी ने गिफ्ट करी थी, उसमें एक छेद हो गया। मैंने बोला बाद में इसको ठीक कराऊंगा। अब हुआ क्या, वो छेद 1 2 3, वो छेद भी बड़ा हो गया, ऐसे 9 छेद हो गए। मतलब एक स्मॉल प्रॉब्लम को उसी टाइम पे ठीक कर दो, वरना वो बड़ी हो जाती है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जब कोई छोटी प्रॉब्लम हो उसे वहीं ठीक कर दो, उसके बड़े होने से पहले। ठीक है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये नहीं कि सारा आपके पास, भैया किसी ने बोला 1 लाख रुपए थे और कुछ नहीं था, और 1 लाख रुपए आपने शेयर्स में लगा दिए, एक ही जगह लगा दिए, ऐसे मत करो। ठीक है, रिलाइंग ऑन अ सिंगल, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये चीज मेरी ध्यान रखना। ठीक है,
आ जाओ, प्रोवर्ब्स वाली पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है आपको। वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? फोनी, PHONY, फोनी मतलब साउंड। कैको एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अगली। तो कैकोफोनी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ अनप्लेजेंट साउंड। जैसे ट्रैफिक में रश होता है तो रश आर ट्रैफिक की जो साउंड होती है, मिक्सचर ऑफ अनप्लेजेंट साउंड, जिसको आप बोल सकते हो नॉइज। नॉइज, ठीक है। तो मेलोडियसनेस का मतलब क्या है? सुरीला। हारमनी मतलब सिमिलर में मिलनसार, मिलनसार, मिलजुल कर। सिनोनिम बताना है, साइलेंस नहीं। अब वर्ड देखो आप, डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब होता है क्या? डिसोनेंस मतलब होता है मिक्सचर ऑफ हार्श साउंड, हार्श साउंड, ठीक है, कैकोफोनी कहते हैं उसे, कैकोफोनी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनिम देख लो कितने क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही आएगा पेपर में पैटर्न भी। एफरवेसेंट, एफरवेसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। तो एफरवेसेंट को आप क्या बोल सकते हो? जैसे देखो उबर वाला, ये बुक में मैंने पढ़ा था, ठीक है। यह एक 2000 से 2000 पता नहीं कब, 21 या 22 में, जब ये रैपिडो तो बहुत बाद में आया, जब उबर और ओला चला था ना, सबसे पहले ओला चला था, तब फिर बाद में उबर आया था। तो ये एग्जाम्पल किसी ने डाला था कि उबर वाला कैसा होता है? एक्सूबरेंट होता है, मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म होता है, एनर्जेटिक होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये वर्ड होता है एबुलियंट, पहले आता था अब नहीं आता, EBULLIENT। एबुलेंट मतलब क्या? बुलेट। बुलेट जो चलती है कैसे चलती है? धुक 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 करते हुए। तो बुलेट कैसी होती है? एकदम एनर्जेटिक, ऐसे ध्यान रखना। तो एक्सुबरेंट कैसे हो? ये ऊबर वाला क्या होता है? एक्सुबरेंट होता है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होता है, एरडेंट होता है, ARDENT, भरा हुआ। कैसा होता है? एकदम लाइवली होता है, लाइव, उत्साह से भरा हुआ। तो आपका आंसर क्या? लाइवली। डल मतलब एकदम, भैया डल एनर्जी नहीं है। सीरियस को आप क्या बोल सकते हो? सीरियस को आप बोल सकते हो सोबर, SOBER। एक सोबर होता है कि नॉट ड्रंकन, एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीना। एक सोबर मतलब होता है क्या? एकदम सीरियस, ठीक है। इस सोम्बर का मतलब क्या? जैसे मातम हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं, इट वॉज अ सोम्बर ओकेजन। सोम्बर ओकेजन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कि मातम वाला, मतलब एकदम ग्लूमी, सैड, सीरियस एंड सैड, ठीक है। ये जी ध्यान रखना। और इस सोबर का मतलब सीरियस तो होता है, और इस सोबर का मतलब ये भी होता है नॉट फनी, नॉट फनी। चलो इसके ऊपर तो मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, बड़ा अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सोबर पीने वाले में, इनमें मैं वीडियो बना दूँ। चलिए, ये हो गया आपका आंसर, हो गया लाइवली। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। इनकरेक्टली वर्ड बताना है। टेलीपैथी मतलब आप इस जगह से उधर पहुंच जाओ, टेलीपैथ हो जाओ। एनोमली मतलब होता है नॉट सेम, नॉट सेम, नॉट यूजुअल, नॉट यूजुअल, ठीक है, अलग। फैटली की स्पेलिंग गलत है। जनरली मतलब कॉमन में, जो अक्सर मतलब चलता है। जनरली मतलब यूनिवर्सली, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल। फैटली की स्पेलिंग गलत है, FATALLY होती है। फैटली का मतलब होता है घातक, वेरी डेंजरस, या वेरी लीथल ले लो, लीथल, LETHAL, घातक, ठीक है ना। तो देखो भाई, आप ना ये चीज मेरी बात समझो, जो अभी आपका एग्जाम है, देखो कितनी वोकैब आ रखी है। देखो अगर इस 20 क्वेश्चन तक तो इन्होंने ये सब पूछा, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपका एडजेक्टिव में से है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, 1 2 3 4 5, मतलब 35 में से तो सिर्फ आपकी वोकैब ही दिख रही है मुझे। ये देखो छठा भी वोकैब का, गिनते जाओ इन चीजों को। मार्क्ड बाय स्टेडफास्ट डेडिकेशन एंड सर्विस द क्वींस। भाई स्टेडफास्ट, एक कंटिन्यूस डेडिकेशन और सर्विस से क्वींस ने क्या किया? इतने साल क्या किया? राज किया, शासन किया। शासन की स्पेलिंग ये होती है रेन, शासन करना। इस रेन का मतलब क्या होता है? किसी को लिमिट करना, टू लिमिट समवन, टू लिमिट करना, ठीक है। या फिर इस ऋण का मतलब क्या होता है? एक, कैसे बोलूं मैं आपको, कि वो नहीं होता जो घोड़े का एक तरीके से चाबुक टाइप होता है, ठीक है, उसे भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समवन, टू लिमिट और कंट्रोल समवन। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, लॉन्ग स्ट्रैप ऑफ हॉर्स, लॉन्ग स्ट्रैप ऑफ हॉर्स, ठीक है। रन मतलब भागना, रेन मतलब बारिश होना। रेन, ये रेन का मतलब होता है शासन करना, ठीक है। ये ध्यान रखना। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो आसान था बट तब भी करके जाना है हमें। द आर्टिस्ट चूज टू डैश द स्कल्पचर केयरफुली फ्रॉम द मार्बल। उसको चूज करना था स्कल्पचर केयरफुली मार्बल में से, चूज करना था किस लिए? प्लेन करने के लिए, प्लेन,
कट गया। बेस करने के लिए, स्टैंड, टू फ्रेम करने के लिए, आगे भी आपको सेम वर्ड डालना है। एंड लेटर डिस्प्लेड इट ऑन अ, और एक वुडन फ्रेम में उसको, गैलरी में एक वुडन फ्रेम में उसे टांगना था। वुडन फ्रेम यहाँ भी आ जाएगा, फ्रेम वहां भी आ जाएगा। आ जाओ आगे, आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू? ये भी मैंने आपको करा रखा है, प्रोवर्ब वाली वीडियो में सब करा रखा है, ठीक है। जब आप रोम में हो तो रोमन्स में हो। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर हरियाणा या फिर आप हमारे गांव चलोगे, कहीं भी जाओगे अगर आप, ठीक है, तो क्या वहां पे मैं शॉर्ट्स पहन के घूमूंगा? या मेरे साथ समझ लो मैं कपल में जा रहा हूँ तो कोई मेरे साथ शॉर्ट्स पहन के घूमेगा, मैं भी घूमूंगा? नहीं, वहां पे हम भैया अपने घरेलू कल्चर के हिसाब से पहन के घूमेंगे, ठीक है। वहां पर सलवार कमीज कुर्ते पजामे में होंगे। अगर यहीं मैं गोवा चले जाऊं तो वहां क्या मैं कुर्ते पजामे में बीच में डांस करूंगा? नहीं। तो मतलब जहां के हो, अगर रोम में हो तो वैसी करो जैसे रोमन करते हो, मतलब वहीं का लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करो। अगर कल के पेपर में इनमें से कुछ भी आ गया तो ध्यान रखना, भूल मत जाना मुझे, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एब्सेंस का मतलब क्या है? एब्सेंस मतलब होता है कमी। एब्सेंस मतलब स्कैरसिटी, कमी होना। रेसिड्यू का मतलब होता है रिमेन्स। रिमेन्स बचा हुआ, अवशेष जिसे हम बोलते हैं। रेसिड्यू मतलब रिमेन्स, ठीक है। सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा में। एडिक्वेसी मतलब एडिक्वेट है कोई चीज, एकदम सफिशियंट है। एब्सेंस मतलब कोई है ही नहीं। तो स्कार्सिटी, एब्सेंस कमी होना है, स्कार्सिटी। नेक्स्ट आ जाओ। ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। अभी टीजीटी, अभी पीजीटी का एक पेपर आया वो कराऊंगा, उसमें बड़ी अच्छी वो क्या बात रखी है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदी होना। पेरिफेरी मतलब बाउंड्री होना। बाउंड्री, बाउंड्री होना। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे एग्जाम में ए आ रखा था, मैंने गलती से यहाँ पे सही से वो कर दिया हुआ है। ये था वेनिरेबल, VENERABLE। वेनेरेबल मतलब होता है एकदम क्या, एकदम ऑनर्ड, HONOURED, ऑनर्ड, एकदम रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल। एक वर्ड और ध्यान रखना, रेवरेंस, REVERANC। रेवरेंस का मतलब भी होता है एकदम रिस्पेक्टफुल, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ए था, ई आता है। वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टफुल। ये इसकी स्पेलिंग गलत है। मिलेनियर की भी कई बार पूछता है, ध्यान रखना। आज जो कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ नहीं है, 15 मिनट की वीडियो रहेगी और 15 मिनट में हम बहुत कुछ कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आ जाओ, अच्छे से पढ़ो। बट आपको क्या करना है, जो डीएसएसबी का पेपर है वो इतना बड़े पैटर्न में आपको मिलेगा अभी वाला, कि 12 सेक्शनों में बटा हुआ है। टीजीटी पीजीटी वाला आपका जो है, पीआरटी वाला, वो तो 20-20 के 5 सेक्शनों में है, बट ये 12 सेक्शनों में बटा हुआ है। तो आपने मेरी बात ध्यान रखी है, दोनों ने, बच्चों ने, टीचिंग और नॉन टीचिंग वालों ने, कि आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने, ठीक है। व्हाट डिड चारक एंड सुधर डिस्कस इन डिटेल, ठीक है भाई। आगे आ जाओ जल्दी से। व्हेन इट कम्स टू स्पाइस इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट इज द स्टेट, ठीक है, स्टेट बतानी है। फिर क्या पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू पेपर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग, ठीक है, पेपर के बारे में कुछ बात होगी बस। अप्रोप्रिएट टोन बतानी है पैसेज की, तो पैसेज तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात हमें ये बताना है कि एंटोनियम बताना है किसका, एग्जॉक्टिक का। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अब पैसेज पढ़ लूंगा मैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से पैसेज पढ़ लेंगे हम। आ जाओ पैसेज पढ़ लेता हूँ भाई मैं। ये रहा पैसेज। Thousands of years ago, great masters of Ayurveda, the Indian system of medicine, notably Susruta and Charaka, discussed in detail the uses of spices for culinary and medical purposes. Culinary का मतलब होता है related to cooking। कुकिंग, एक्टिविटी ऑफ कुकिंग को culinary बोलते हैं। और मेडिकल, मेडिकल पर्पसेस। इंटरप्राइजिंग सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून टुक द नॉलेज स्पाइसेस टू इजिप्ट, देयर दे यूज स्पाइसेस और हर्ब्स एंड फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स फॉर इनवेल्बिंग, ठीक है, यूसेज के लिए। द कंट्रीज ऑफ इजिप्ट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड मेडिटेरियन सी लेटर इन सेंट्रल, ठीक है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ पेपर, पेपर वाला क्वेश्चन कुछ आया था। बीइंग यूज्ड मीट बोथ टू प्रिजर्व, बचाने के लिए, खाने को प्रोटेक्ट करके प्रिवेंट करने रखने के लिए, टू मास्क द अनल ओडर ऑफ डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जो स्मेल है उसको भी, जो डिटोरेट होगा उस क्वालिटी की भी, स्टोरेज में, स्टोरेज करते टाइम जो गंद ना है, जो स्मेल हो उसको बचा के रखने के लिए भी, टू मास्क द अनवेलकम ओडर ऑफ डिटोरेशन, सडन से जो स्मेल ना हो। हिपोक्रेट्स, Hippocrates, the father of modern medicine, and Theophrastus, a Greek scholar and botanist, wrote treatises on medical, including spicy. India has been home to most of the major variety, ठीक है। केरला डोमिनेटिंग स्टेज है इंटरनेशनल ट्रेड में, टू ओरिएंटल स्पीसीज, ठीक है, इन द वेस्टर्न। आ जाओ भाई, आ जाओ, और क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं था, आ जाओ। व्हाट डिड चारक कंसिडर डिटेल इन डिटेल, द यूज ऑफ स्पाइस इन कुकिंग, culinary और मेडिसिन में। कुकिंग में, कुकिंग में ही तो बोला था इन्होंने। ये रहा, इस यूज ऑफ स्पाइस इन culinary एंड मेडिकल, कुकिंग एंड culinary, और कोई ऑप्शन में तो है नहीं, कॉस्मेटिक्स में नहीं, मीट में नहीं, वर्शिप में भी नहीं। तो पहला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन इट कम्स टू स्पाइस एंड इंडस्ट्रियल मार्केट विच स्टेट इज द, अभी पढ़ा था हमने केरला, केरला टॉप पे था भाई, केरला टॉप पे है, ठीक है। आ जाओ 13वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द, पेपर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग, वो प्रिजर्व करता है और कवर एंड कवरिंग स्मेल, स्मेल से बचाने के लिए, प्रिजर्विंग यहाँ पे था ना, प्रिजर्विंग और मास्क टू मास्क द अनवेलकम ऑर्डर ऑफ डिटरेशन ऑकर ड्यूरिंग द, ठीक है, विंटर में स्मेल को बचाने के लिए, स्मेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिजर्वेशन स्मेल, कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो आपका वैसी बेस था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज, जब ये पैसेज मैंने पढ़ा, देखो मैं यहीं से आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, जब ये पैसेज मैंने पढ़ा था क्या ये फनी था, फनी तो बिल्कुल भी नहीं था ये। क्या ये सटायरिकल था, सटायर का मतलब क्या होता है कि आप किसी को ताना मारो, किसी को आप क्या करो, क्रिटिसाइज करो ह्यूमरस वे में, क्रिटिसाइजिंग समवन इन ह्यूमरस वे, ह्यूमरस वे, क्रिटिसाइजिंग ह्यूमरस, नहीं भाई कोई ताना नहीं पड़ा हमने, किसी को ताना नहीं मारा। डायडेटिक, डायडेक्टिक, डायडेक्टिक बहुत अच्छा है, कई बार डायडेक्टिक का मतलब होता है टू टीच पीपल, टू टीच पीपल मॉरल लेसन। एक कहानी वो होती है जो आप पूरी कहानी पढ़ के खुद समझते हो कि भाई इसका मतलब क्या होगा, वो डायडेक्टिक नहीं होता। डायडेक्टिक मतलब होता है जब मैं आपको कुछ समझाऊं और उसका मोरल लेसन भी मैं ही आपको दूं, उससे हम डायडेक्टिक कहते हैं। ये भी नहीं हुआ यहाँ तो, ये तो इंफॉर्मेटिव था भाई, इंफॉर्मेटिव इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सोटिक, क्या मतलब होता है एक्सोटिक का, अच्छे से देखना है और चीजों को देखते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। एग्जॉक्टिक, एग्जॉक्टिक मीनिंग का क्या मतलब होगा, एग्जॉक्टिक मतलब होता है जैसे मैं बोलूं एग्जॉक्टिक प्लांट्स, कल्चर, एग्जॉक्टिक प्लांट्स, फ्रूट्स, ये बोल दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आ जाओ जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो अनयूजुअल, एग्जॉक्टिक मतलब क्या होता है, अनयूजुअल और एक्साइटिंग, बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम फार अवे, बिकॉज ऑफ कमिंग फार अवे, जैसे मैं बोल दूं एक्सोटिक फ्लावर्स, एक्सोटिक फ्लावर्स, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो जो चीज अनयूजुअल हो, समझ लो यहाँ की नहीं है, मैं यहाँ पे खेत वेत उगा रहा हूँ, यहाँ की नहीं है कोई चीज, ठीक है, बट यहाँ पे एक पेड़ उग गया जो मुझे कहीं बाहर, या फिर कोई मेरे लिए एक पौधा लेके आया बाहर से, तो वो एक्सोटिक फ्लावर्स हो गया, अरे वाह, यूनिक, समझो, समझ लो यूनिक, यूनिक हो गया। जैसे आजकल हम बड़ा वर्ड यूज करते हैं एक्सोटिक, मतलब कि कोई, जैसे कोई मेरे लिए कोई चीज लेकर आ रहा है, मैं बताऊं स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जो बहुत दूर हो, बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जो बहुत दूर, कंट्री डेट इज फार अवे, डेट इज फार अवे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जॉक्टिक मतलब वो भी होता है क्या, स्टाइल है एकदम एग्जॉक्टिक, एकदम बढ़िया है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मैं, इसका हमें वैसे ही मतलब निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब लोगों को कम पता है, ठीक है। मतलब यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, मतलब ये मेरे देश की नहीं है, बाहर की है। ग्लूमी मतलब होता है सैड, ये तो नहीं होगा। फैंटेस्टिक, क्रिएटिव तो एक जैसे नहीं होगा, आपको एंटोनियम बताना। एग्जॉक्टिव मतलब बाहर की, आपको नेटिव बता, नेटिव मतलब मेरी कंट्री की, नेटिव मतलब मेरे ही नेबरहुड की, मेरे ही प्लेस की, मेरे ही जगह की, ठीक है। जैसे मैं पौधा उगाऊं, अरे ये तो मेरे पड़ोस में भी उगता है, अरे तो इधर भी उगता है, तो नेटिव है, तो हमारी कंट्री का ही नेटिव इज योर करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, अब हम दूसरे 5 क्वेश्चन और करेंगे पैसेज के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना और अगली क्लास में फिर पूरा करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, 5 क्वेश्चन पैसेज के ना करके आपको आगे के जो 6-5 क्वेश्चन है दूसरी शिफ्ट के वो करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ कैसे। देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा भाई, ये डाउनलोड कर लेना आप लोग, जिसको भी नहीं पता हमारे बारे में पता कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी विनय कक्षा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, ठीक है। आ जाओ देखो, he took that opportunity so said that he stopped applying anywhere else, that's why it is said that don't depend on something before। जो चीज अभी हुई नहीं है उस पर डिपेंड मत हो, मतलब अभी आपका काम हुआ नहीं है आप उस पर डिपेंड ना करो, उसको हम बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर देयर हैज, काम होने से पहले उस पर निर्भर होकर कुछ मत करना, ठीक है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, मतलब जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं। जो फुलिश लोग होते हैं, फुलिश पीपल टॉक्स अ लॉट, जो वो बहुत तेजी से बात करते हैं और नॉइज मचाते हैं, नॉइज मचाते हैं, ठीक है। अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप,
जाल, TRAP। एक फॉक्स को आपने एक बार पकड़ लिया, ठीक है, आप उसी फॉक्स को दोबारा सेम जाल में सेम तरीके से नहीं पकड़ सकते आप। मतलब आपने एक स्मार्ट पर्सन को इस बार तो बेवकूफ बना दिया, मगर भाई सेम ट्रिक से इस बंदे को दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत अच्छे से ये मैंने प्रोवर्ब की वीडियो में करा रखी है, अच्छे से देख लेना, ठीक है, सारा का सारा आपका करा रखा है। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, बहुत अच्छा था। इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज एक बार कर दी, ठीक है, मतलब वन गुड इवेंट, वन गुड इवेंट डज नॉट मीन, डज नॉट मीन एवरीथिंग विल, एवरीथिंग विल कंटिन्यू टू बी गुड, कंटिन्यू टू बी गुड। भाई एक बार कुछ अच्छा होगा उसका मतलब नहीं है कि पूरा समर अच्छा ही जाएगा, सब कुछ बढ़िया ही जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अ क्लेवर पर्सन डज नॉट, ऐसे बोल सकते हो, फॉल फॉर द सेम ट्रिक। एक चालाक बंदे को आप दोबारा से सेम जाल में नहीं फंसा सकते। बहुत अच्छे से प्रोवर्ब वाली वीडियो में करा रखी है, देख लेना, ये वाली वीडियो है वो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन और कराऊंगा, 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑन दिस पेंटिंग आर मच, हमेशा ध्यान रखना वेरी के साथ आप यूज करते हो क्या, वेरी के साथ आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो, पॉजिटिव डिग्री हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। जैसे वेरी बैड, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वेरी थिन, THIN थिन। बट जब भी मच आ जाए तो मच के साथ आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हो। बैड का कंपेरेटिव होता है वर्स, मच वर्स, ठीक है। और अगर इसका कंपेरेटिव करना है तो इसका ER लगा दो, मच थिनर। वैसे यहाँ पे मच था, यहाँ पे क्या था, आपका मच था, मच के साथ आप क्या यूज करोगे, आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। आपको मैं अभी बताता हूँ बेटा, कुछ फोन आ गया था, डरना मत, ठीक है। तो मच कंपेरेटिव डिग्री, तो मच के लिए यहाँ पे फाइनेस्ट तो सुपरलेटिव हो गई, EST सुपरलेटिव डिग्री नहीं, फाइन तो नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, फाइनर। आपको कंपेरेटिव डिग्री चाहिए होगी, ER आ गया, ठीक है। आ जाओ, बच्चा आ गया था मेरा अभी, तो मैं वो कर रहा था। देखो मोर भी कंपेरेटिव होता है और ER भी कंपेरेटिव, ये दोनों दिए तो ऑप्शन ही गलत हो गए, कभी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, हमें एंड लगाना पड़ेगा इनके बीच में। अगर दो कंपेरेटिव यूज करना है वो भी ये यूज नहीं हो पाएगा। द न्यू वॉशर इज डैश दैन द प्रीवियस वन, कंपैरिजन चल रहा है, दैन लगा के, दैन तो आपका कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है मैक्सिमम टाइम, तो बेस्ट कट जाएगा, ग्रेट कट जाएगा, बेटर आ जाएगा। द न्यूअर वॉशर मशीन जो है वो बेटर है प्रीवियस वन से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। कुछ था ही नहीं, देखो सारा प्रीवियस ईयर है, देख लो एडजेक्टिव भर भर के आएगा पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। They actually revised her manuscript dash, the author revised manuscript dash making significant improvements to the plot। ऑथर ने रिवाइज किया उसका मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथों से लिखा जाए, हैंड रिटन, जो नोट्स हो उसके, और उसमें इंप्रूवमेंट करी भैया प्लॉट से पहले, मतलब प्ले से पहले एक तरीके से, ठीक है ना। तो केयरलेसली मतलब विदाउट एनी केयर, ये तो गलत हो गया है। हीडलेसली मतलब बहुत तेजी से नहीं, रैशली मतलब बहुत तेजी से नहीं, मतलब ध्यान पूर्वक, थॉटफुली, मतलब एकदम विद केयर एंड अटेंशन, विद केयर एंड अटेंशन ही तो कोई चीज करेंगे ना, ध्यान रखना। अगर आपको ये PDF चाहिए हो मेरे भाई, तो ये PDF आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा, उसे फॉलो कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, विनय कक्षा ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड, वन वर्ड बताना। पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम हाइडिंग फ्रॉम पुलिस और डेंजरस, जो भगोड़ा होता है, जो भाग जाता है कंट्री से और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं। एंड फाइनली कॉट, वो पकड़ा गया पुलिस से, उससे हम बोलते हैं फ्यूजिटिव, भगोड़े को हम फ्यूजिटिव बोलते हैं। FUGITIV, जो बिना बताए भाग जाए। कल्प्रिट मतलब दोषी, कल्प्रिट मतलब दोषी, ठीक है ना, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना ये। हॉस्टेज मतलब जो आपने किसी को कैप्टिव करके रखा हुआ है, CAPTIV कैप्टिव। रेफ्यूजी मतलब जो भैया देश से या किसी चीज कंट्री को अबेंडन करके छोड़ कर आया है, वॉर या फिर रिलीजियस पर्पज की वजह से अबेंडन करके आया है, देश छोड़कर जो है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका फ्यूजिटिव होगी। तो भाई ये आपकी 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आपको स्टेनो ग्रेड सेकंड D का जो अभी पेपर हुआ है उसका भी बता दिया सारा, ठीक है। तो देखो अच्छे से चीज़ों को कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और
तो अगर किसी को हमारे मॉक्स लेने हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 199 के मॉक्स मिल जाएंगे, वो जरूर लगा लेना, वैसे ही पेपर आ रहा है वैसे ही आएगा। तो ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए टेस्ट सीरीज है, 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे, 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक, हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके, इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए, टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है, जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, विनय कक्षा, वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए,